Hello everyone. So today we'll be doing the question number 5th of exercise number 7.6. हमने लास्ट वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था. अगर आपको उसमें कुछ डाउट है तो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो. क्वेश्चन नंबर 5th के अंदर ये दो बॉक्सेस दे रखे हैं आपको, दो स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर दे रखे हैं. हियर यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. मतलब ये जो आपको जितने ये ब्लैंक बॉक्सेस हैं इनको कंप्लीट करना है, इनको फिल करना है. तो अगर हम इधर जब व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन उस टाइम हमको ऐड करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे ऐड का सिंबल दे रखा है. एंड व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम दैट टाइम वी विल हैव टू सब्ट्रैक्ट ना, उस टाइम को सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. तो जब हम ए वाला करते हैं सबसे पहले सॉल्व, तो in this question we'll have to add 2 by 3 plus 4 by 3 to fill this box, है ना. So what will it become? यहाँ पे हम 3 जो denominator common denominator उसको retain कर लेंगे and we'll add 2 plus 4, so it will give us 6 by 3. and चाहिए तो हम इसको अगर simplest form में convert करें तो हम इसको 3 1 3 3 2 6 लिख सकते हैं. तो आंसर ये, rather I'll be writing it in fractional form अभी ना, तो it will be 6 by 3. What about this box? तो इधर हमको 1/3 प्लस 2/3 करना है. तो इट्स क्वाइट इजी एक्चुअली. यहाँ पे हमें 3 जो डिनोमिनेटर उसको रिटेन करना पड़ेगा एंड 1 प्लस 2 करेंगे तो इट विल बिकम 3, सो इट विल बिकम 3/3. बेसिकली 3/3 इज 1, है ना. यू कुड आइदर राइट इट 6/3 और यू कुड आल्सो राइट इट एज 2 एंड यू कुड आल्सो राइट इट एज 1. ठीक है. अब हमें जब ऊपर से नीचे मूव करेंगे तो दैट टाइम विल हैव टू सब्ट्रैक्ट. तो 2/3 माइनस 1/3 क्या होगा हमारे पास? इट्स व्हाई इज इट वेरी इजी? बिकॉज यहाँ पे हमारे पास ये लाइक फ्रैक्शन था. लाइक फ्रैक्शन में हमें पता है कि हमें लाइक सिर्फ कॉमन डिनोमिनेटर को रिटेन करना है और जो न्यूमरेटर्स है उनको माइनस करना है. तो हमारे पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा 1/3. व्हाट अबाउट दिस वन? 4/3 माइनस 2/3 विल बिकम, अगेन इट विल बिकम 2/3, है ना. 4 माइनस 2 करना है हमें, जस्ट 3 जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो रिटेन करेंगे इधर, सो इट विल बी 2/3. अब इस वाले बॉक्स को फाइंड करने के लिए आइदर वी कुड ऐड दीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. हम ये जो दो टर्म्स हैं इन दोनों को ऐड कर सकते हैं या फिर हम इधर ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. हमारे पास आंसर सेम ही आएगा. तो हम दोनों चीज ट्राई करके देख लेते हैं. यहाँ पे इफ आई एम गोइंग टू ऐड 1/3 प्लस 2/3, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट? आई एम गोइंग टू गेट 3/3. एंड व्हाट इज 3/3? इट्स इक्वल टू 1. और इवन मैं अगर 2 माइनस 1 करूंगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा. 6/3 माइनस 3/3 करूंगा तो आई गेट 3/3 एज आंसर. So this is how we are going to solve this A part. What about the B part? B part में सेम हमको फिर से B part के अंदर फिर से इन दोनों को ऐड करना है. तो 1/2 प्लस 1/3 जब हम करेंगे तो in this case we'll have to find the equivalent fractions so that the denominator is same. तो यहाँ पे LCM is 6, that's why मैं इसको 6 में कन्वर्ट करूंगा. 1/2 into 3 into 3 plus 1/3 into 2 into 2, so it will become 3/6 plus 2/6, so it will become 5/6. तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास इस बॉक्स में 5/6. What about this box? Again I'll have to add 1/3 plus 1/4. 1/3 plus 1/4. तो यहाँ पे LCM is 12, 4 3 12. तो मेरे को इसको 3 into 4 करना पड़ेगा, into 4 करना पड़ेगा, प्लस 1/4 into 3 करना पड़ेगा, into 3 करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा अपने पास 4/12 plus 3/12, so it will become 4 5 6 7/12. So here we'll get 7/12. अब हम ऊपर से नीचे तक जब जा रहे हैं या फिर तो we'll have to subtract. यहाँ पे 1/2 minus 1/3 जब मैं करूँगा तो again the LCM will be 6. I have to convert minus 1/3 into 2 into 2, so it will become 3/6 minus 2/6. Basically it will become 1/6. Here we'll be getting 1/6. What about this one? 1/3 minus 1/4. 1/3 minus 1/4. Again the LCM is 12. तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 into 4 into 4 minus 1/4 into 3 into 3. So it will become 4/12 minus 3/12. 4 minus 3 is 1, so 1/12 will be the answer.
अब इस वाले केस में हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, विल बी हैविंग द सेम आंसर। तो जब हमें अगर सेम आंसर मिलेगा तो हमारे लिए वेरिफिकेशन ऑफ प्रूफ भी हो जाएगा कि हमने जो सॉल्यूशंस निकाले हैं ऊपर वाले, तो दीज ऑल आर करेक्ट। तो 1/6 माइनस 1/12 करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम 12 है, तो हमें 1/6 को 12 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सॉरी, वी हैव टू ऐड दीज टू, है ना, 1/6 प्लस 1/12 करना है बिकॉज हम लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इट विल बिकम 2/12 प्लस 1/12, बेसिकली इट विल बिकम 3/12। तो यहाँ पे हमारे पास 3/12 आ जाएगा, या फिर अगर मैं इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकाले तो 3 3 एंड 3 4 12, तो 1/4 भी लिख सकते हैं इसको। तो विल राइट बोथ द थिंग्स 3/12 और इक्वल्स टू 1/4, बोथ द आंसर्स आर करेक्ट, है ना। तो वही अगर हम एक बार ट्राई करके देखते हैं, 5/6 माइनस 10/12 करते हैं, तो इस केस में देखते हैं हमें क्या आंसर मिलता है। 5/6 माइनस 7/12, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, एट 6 2 12, 5 2 10 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 3 ओ सॉरी, मैंने आपको डायरेक्टली जो दूसरा मेथड है उससे सॉल्व करके दिखा दिया। यू कुड डू इट बाय मल्टीप्लाइंग द डिनोमिनेटर विद 2 आल्सो, है ना, वैसे भी करके कर सकते हैं, पर इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करके कर सकते हैं। तो बेसिकली वी आर गेटिंग द सेम आंसर है 3/12। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम ये दोनों बॉक्सेस कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, द फिफ्थ क्वेश्चन। अगर इसमें कुछ भी कहीं पे भी डाउट है आपको तो प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।